हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति इन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टीचिंग एग्ज़ाम जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को कि कितनी पोस्ट जो है हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है हमारे पास। तो पूरा जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि कितनी पोस्ट्स या फिर कितनी वैकेंसीज़ जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है हर फील्ड में, वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट कमिश्नर इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए इन केवीएस, इसकी हमारे पास जो टोटल 8 पोस्ट्स आई हुई है। ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल्स की जो वैकेंसीज़ है वो आई है आपकी 93 टोटल वैकेंसीज़। प्रिंसिपल इन केवीएस की जो टोटल वैकेंसीज़ है वो है 58। अब जो चीज़ हमारे काम की है वो है ये। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ मैं कहूँगा इस चीज़ को, केवीएस और एनवीएस जो है दोनों का जो एग्ज़ाम है एक साथ होने जा रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटीज इन केवीएस, तो यहाँ पर जो है टोटल हमारे पास 1465 1465 टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगी पीजीटीज़ की। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, ओबीएस एनसीएल वालों के लिए 33 है, एससी वालों के लिए 18, एसटी के लिए 9 है और टोटल जो है यहाँ पर 124 वैकेंसीज़ है। सिमिलरली इंग्लिश के लिए अगर हम देखें, टोटल जो है 164 वैकेंसीज़ है और फिज़िक्स की हमारे पास जो है टोटल 213 वैकेंसी है। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमारे पास अनरिजर्व वालों के लिए कितनी है 84, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 20 है, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 55 है, एससी वालों के लिए 33 है और एसटी वालों के लिए 15 और टोटल जो है हमारे पास 204 204 जो है टोटल वैकेंसीज़ है केमिस्ट्री की। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूँ ना एनवीएस में, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री पोर्शन की जो टोटल वैकेंसीज़ है वो है 121 जो है टोटल एनवीएस में पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसीज़ है। अगर मैं टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री में है 204 आपके केवीएस में है और एनवीएस में जो है आपके 121 है। तो टोटल जो है ये 320 325 के अराउंड ये बन जाती है, 325 के अराउंड। तो 325 टोटल वैकेंसी है पीजीटी केमिस्ट्री की हमारे पास केवीएस और एनवीएस में मिलाकर। अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसीज़ जो है हमारे पास केवीएस ने कितनी आउट करी है पीजीटीज़ के लिए, वो है आपकी 1465 एंड यहाँ पर एनवीएस में देखेंगे अगर आप, ये है आपकी 1513, यानी कि 1513 टोटल पीजीटीज़ की वैकेंसी यहाँ पर आउट की हुई है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ टीजीटीज़ की, केवीएस में टोटल वैकेंसीज़ है आपकी 2794 एंड एनवीएस में जो टोटल वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी 2978 जो है टोटल वैकेंसी है एनवीएस में। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, बम्पर जो है वैकेंसीज़ इस बारी निकाली। ऑब्वियसली 3 साल बाद जो है ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो यहाँ पर इतनी वैकेंसी देखना तो लाज़मी था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, एज़ यू कैन सी हियर पीआरटी की, इतना इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है टीजीटी लैंग्वेज जो है एलटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैकेंसीज़ भी यहाँ पर इन्होंने निकाली है हर लैंग्वेज में। यानी टोटल जो है यहाँ पर कितनी है 443 टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी पीजीटी के लिए, क्या पे स्केल रहेगा, उसके बारे में थोड़ा-सा अगर हम डिस्कस कर लें, तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी हमें देखने को मिलेगी वो आपकी 47,600 से लेकर जो है 1,51,100 तक जो है देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ बेसिक पे हमारी, वो कितनी होगी 47,600। इसके अलावा अगर हम इसमें डीए एंड अदर अलाउंसेस को भी ऐड कर दें, तो ये जो है अप्रॉक्सिमेटली 80 प्लस जो है चला जाता है पीजीटीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी वो 80 प्लस जो है देखने को मिलेगी, राइट। अगर मैं बात करूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जिस पोस्ट में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना एसेंशियल है आपके पास। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास यहाँ पर टीजीटी का क्या पे स्केल रहेगा, राइट। पे स्केल क्या रहेगा यहाँ पर और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो चीज़ अगर डिस्कस करें, यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है 44900, 44,900 जो है बेसिक सैलरी है। बट अगर हम इसमें डी ए एंड अदर अलाउंसेस वगैरह को जोड़ दें तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 75-80 के अराउंड पहुँच ही जाएगी, राइट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, ये तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन the concerned subject as well as in the aggregated including B.Ed component। और बैचलर, अगर आपके पास बैचलर ऑनर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल है यहाँ पर इसके लिए। साथ ही साथ बीएड भी जो है आपकी होनी चाहिए, जिसमें कि आपके एटलीस्ट जो है आपका 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए, राइट। सेम जो है क्वालिफिकेशन आपकी एनवीएस के लिए भी इन्होंने दी हुई है।
अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो है आपके कितने 5 ईयर की यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसीज़ को जो है यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और वुमेन, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, वो चाहे आप अप्लाई कर रहे हो पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, राइट, और पीआरटी के लिए, तो आपको जो है 10 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। EWS, economically weaker section reservation, candidate who are not covering under the scheme of reservation for SC, ST, OBC, NCL and whose family gross annual income is below 8 लाख, तो उनको भी जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाएगी, राइट। जिनकी इनकम जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी इनकम 8 लाख से कम है, वो भी अपना EWS जो है सर्टिफिकेट बना सकते हैं, राइट, जिनकी इनकम जो है 8 लाख से कम है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की और कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से होगा, तो जो एग्जामिनेशन है वो 2 टायर्स में जो है होगा हमारे पास, है ना। वैसे तो 2 टायर्स है, बट तीसरा जो है यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 टायर है। पहला जो है आपका टायर 1 होगा, है ना, इसे आप प्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका टायर 2, इसे आप मेंस कहेंगे। और तीसरा जो है हमारा टायर 3, आप इसको बोल सकते हैं टायर 3, इसमें जो है आपका इंटरव्यू जो है होगा, राइट। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 टायर्स में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85% एंड 15% टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन टायर 2 एंड इंटरव्यू रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो टायर 2 से जो है वेटेज रहेगा हमारा, वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 85%। और जो आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा वो रहेगा 15%। यानी कि जो टायर 1 है आपका, ये इसका जो है मेरिट में कोई भी योगदान नहीं रहेगा, राइट। ये जस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा आपका। हाँ, यहाँ लिखा भी है टायर 1 विल बी प्रीलिमिनरी, है ना, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एग्जामिनेशन जो होगा हमारा वो OMR यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड का होगा, पेन पेपर टाइप टेस्ट होगा आपका ये, राइट। और इसके लिए जो आपके पास टाइम दिया जाएगा वो कितना जाएगा, 2 घंटे का टाइम जो है यहाँ पर दिया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, क्या क्या यहाँ पर कंपोनेंट्स रहेंगे हमारे पास, सबसे पहले जनरल रीजनिंग जो है ये चीज़ रहेगी आपके पास। और क्वेश्चन जो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने 60। न्यूमेरिकल एबिलिटी है आपकी, मैथमेटिक्स ही है ये, राइट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स ही होगा इसमें। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी हो जाएगा आपका। और जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश जो है ये आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स जो इंग्लिश के आपके 30 रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, अगर हम बात करें इंग्लिश के अलावा भी आपको एक और लैंग्वेज का जो है टेस्ट आएगा और उसके 10 क्वेश्चन टोटल आएंगे और ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। और अगर हम बात करें टोटल अगर क्वेश्चंस की, तो 100 यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहने हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 300। तो जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें आपके जो है वो 300 मार्क्स का जो है टेस्ट होने जाएगा आपका, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, इंग्लिश के अलावा कौन सी लैंग्वेज हमें जो है देखने को मिलेगी, वो है आपकी हिंदी हो सकती है, असमी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी होगी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, राइट। तो ये लैंग्वेजेज जो है हम बोल सकते हैं लैंग्वेज नंबर 2 ये आपके पास रहने वाली है यहाँ पर। अगर हम बात करें पार्ट 1 टू पार्ट 4 तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, पार्ट 1 इंग्लिश, सॉरी, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल नॉलेज जो है ये आपका बायलिंगुअल रहेगा, राइट, ये बायलिंगुअल रहेगा आपका। तो अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की कि इनका क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, हर सीट के लिए जो है, अगर मान लो आपने प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है दे दिया है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आप क्वालिफाई कर लोगे इसको, टायर 2 के लिए ये कितने बच्चों या फिर कितने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, तो हर एक सीट के पीछे ये 10 स्टूडेंट्स को जो है बुलाएंगे टायर 2 के लिए, टायर 2 के लिए, राइट। तो टायर 1 की अगर हम बात करते हैं, हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, और वो कितनी होगी, 1/3 मार्किंग होगी, यानी कि 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, राइट। तो याद रखना, ध्यान रखना, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। टायर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर एंड OMR बेस्ड टेस्ट, राइट। यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव में भी आपको क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, राइट। द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स, राइट, 2.5 घंटे का जो है ये एग्जाम होगा आपका, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है यहाँ पर 60 क्वेश्चंस रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो है 10 क्वेश्चंस रहेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ये जो है 1 मार्क्स का रहेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ये एक जो है एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहेगा।
टोटल जो है ये 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो हमारा 300 का जो है हो गया प्रीलिमिनरी टेस्ट, मेंस आपका 100 का हो गया, राइट। इंटरव्यू भी जो है वो 100 मार्क्स का ही रहेगा। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर 500 मार्क्स का जो है ये एग्जामिनेशन रहेगा, इंक्लूडिंग इंटरव्यू। हाँ, अगर हम बात करें फॉर इंटरव्यू, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम टायर 2 इन द रेशियो ऑफ 1:3, यानी कि एक सीट के लिए जो है 3 बच्चों का इंटरव्यू होगा। मतलब जितनी भी ओवरऑल सीट्स अवेलेबल है हमारे पास, सबसे पहले हमने देखा कि आपने आपका टायर 1 का एग्जामिनेशन हुआ। अब जब टायर 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो जितनी ओवरऑल सीट्स होगी हमारे पास, उन सीट्स में जो है एक सीट्स के पीछे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए। अब जब टायर 2 बच्चे जो क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए हर सीट के पीछे जो है 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। थ्रू कर लिया। तो ये जो है हमने पूरा नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लिया है। हमने देख लिया है कि भाई कितनी पोस्ट्स है, क्या जो है एज रिलैक्शन रहेगी, और क्या क्या जो है मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ हमने अभी देख ली है। और हम ये जानते हैं कि अगर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, केवीएस जो है इतना दम तो रखता है कि वो इवन 2 या 3 महीनों में एग्जामिनेशन करवा दे। तो आप ये सोच के चलिए कि आपके पास अब सिर्फ 2 या 3 महीने ही है। प्रोबेबली जो है फ़ेब तक जो है या फ़ेब के बाद जो है एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप इतना मान के चलो आपके पास दिसंबर, जनवरी जो है और फरवरी 3 महीना जो है मिनिमम है आपके पास। तो आप जुट जाइए अपनी तैयारियों में, दिन रात एक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।